डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह डेप्रिसिएशन के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने आपको पूरा डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन दिया, डेप्रिसिएशन के बारे में बताया, फिर प्रॉब्लम 1 कराया, फिर आपको प्रॉब्लम 2 कराया और अब हम प्रॉब्लम 3 करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, आइए प्रॉब्लम 3 की तरफ। प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम 3 को थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि सॉल्यूशंस में आसानी हो जाए हमें। सबसे पहली बात, सैनबरी प्रोडक्ट्स ओन 2 मोटर व्हीकल्स। नजर आ रहा है बेटा आप सब लोगों को स्क्रीन पर? 2 मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल ए, मोटर व्हीकल बी। अच्छा, मोटर व्हीकल ए है, मोटर व्हीकल बी है। अच्छा, अप्रैल की फिर उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द मोटर व्हीकल अकाउंट। मोटर व्हीकल अकाउंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जरा देखिएगा आप लोग। अब एग्जामिनर कह रहा है कि अप्रैल की 1 को मोटर व्हीकल अकाउंट में आपके पास कितने पैसे पड़े हुए थे? $30,000। और उस पर डेप्रिसिएशन कितने का था बेटा? $10,800। फिर आपने 30 जून 2017 को एक मोटर व्हीकल 20 सोल्ड कर दी। जो आपने मोटर व्हीकल 20 सोल्ड किए वो आप एक जमाने में खरीद के लाए थे $14,000 की। उस पे अब तक का डिप्रिसिएशन है $5,040। और जो आपने क्रेडिट पे एक्स गैरेज को बेची है, वो क्रेडिट पे एक्स गैरेज को आपने बेची है $9,500। यानी उसकी ओरिजिनल कीमत $14,000, उस पर डिप्रिसिएशन $5,400 और आपने जो क्रेडिट पे बेची है वो $9,500। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन, यानी जहन में रखिएगा, आपके पास 2 मोटर व्हीकल थी, ए एंड बी। उसमें से आपने उठा के बी बेच दी। ठीक हो गया बेटा? आगे आइए, आगे लिखा हुआ है बेटा कि जुलाई की 1 को आपने एक और मोटर व्हीकल परचेज कर ली सी, जो कि $18,000 की है। इसका मतलब अब 3 मोटर व्हीकल हो गई आपके पास, ए बी सी, लेकिन बी आपने उठा के बेच दी है। तो अब आपके पास ए और सी है और अकाउंट एक ही है, मोटर व्हीकल का बनाते हैं आप। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ पॉलिसी की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या है पॉलिसी? पहली पॉलिसी तो यह है कि मोटर व्हीकल को डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको डिप्रिशिएट करना है, आरबीएम मेथड से करना है। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जैसे पिछले सवाल में देखें इन द मंथ था, लेकिन इसमें लिखा है नहीं, जिस साल बेचोगे उसका 1 महीने का भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, और जिस साल खरीदोगे उस साल का पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है बेटा, और आगे चलते हैं। अब तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए, हम यहाँ पे जहाँ पर हमने सवाल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं बेटा प्रॉब्लम 3 को। प्रॉब्लम 3 के अंदर हमने ये बात की थी आपसे कि पॉलिसी डिस्कस हो रही थी। बताइए पॉलिसी के मुताबिक क्या एग्जामिनर कह रहा है कि आप मोटर व्हीकल का प्रॉफिट एंड लॉस निकालें? नंबर बी में कह रहे हैं जनरल एंट्रीज बनाएं, नरेशन नहीं बनानी है। नंबर सी रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कि मार्च 31, 2018 को डेप्रिसिएशन निकालें। ठीक है, और सैनबरी प्रोडक्ट्स दूसरे किस्म के भी नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है, उसकी हम रिक्वायरमेंट बाद में करेंगे, आखिरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिलहाल कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, पहली बात तो कह रहा है कि भाई गेन और लॉस निकालो। अच्छा, आप तमाम स्टूडेंट बताइए, 14,000 का था, इस पे 5,040 का डेप्रिसिएशन है। तो बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि वो $14,000 का मोटर व्हीकल बी था, मोटर व्हीकल मोटर का है, उस पर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बी का, मोटर व्हीकल बी का कितना था? हम दोबारा चेक कर लेते हैं, 5,040 था। इसमें से माइनस कर दीजिए 5,040 को
5040 को माइनस करेंगे तो आपकी नेट बुक वैल्यू आ गई, फर्ज करें भाई आपके 1040 9,960 होगा शायद। एक मिनट, हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 14,000 माइनस 5040, 8,960, $8,960 की थी और आपने बेच दी थी, सोल्ड फॉर, कितने में बेची थी भाई? 9.5 में। हो, ज्यादा में बेच दिए भाई, मुबारक। $9,500 में आपने बेच दी, ये तो भाई प्रॉफिट हो गया आपको। डिफरेंस निकाल लीजिए, कितने का प्रॉफिट होगा? 540 का प्रॉफिट हो गया आपको, 540 का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, 540 प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। आसान लगा होगा इसलिए कितने सवाल हम पहले ही एग्जामिनर कह रहा है इसकी जनरल बना दो। ओहो, वही 4 एंट्रीज जो सिखाई हैं। अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी तेजी से बनाएंगे हम ये कि आप कहेंगे सर अब तो हमें भाई पहली एंट्री में क्या करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट करते हैं, और वो जो मोटर व्हीकल बी बेची है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही अकाउंट तो बी नहीं लिखेंगे एंट्री में, तो डिस्पोजल डेबिट, मोटर व्हीकल क्रेडिट, ये इस कॉलम में आना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ बेटा तो इस वजह से इस कॉलम में आ रहा है, लेकिन आपको डिटेल्स की कॉलम में। लेकिन एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे, और इस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल कितने होंगे, डिस्पोजल डिस्पोजल अकाउंट। अब तो परफेक्ट हो गए आप माशाल्लाह। अच्छा, ये हमने 9.5 में बेचा था शायद, जी हाँ, तीसरी एंट्री 9.5 में हमने बेचा था, क्योंकि क्रेडिट पे बेचा था एक्स गैरेज को, तो एक्स गैरेज को हम डेबिट करेंगे, ये पैसे हमें एक्स गैरेज से निकलवाने। अगर चेक पे बेचा होता तो बैंक डेबिट कर देते बेटा, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब तमाम स्टूडेंट बताइए, इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की सूरत में चौथी एंट्री क्या बनती है? डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी होती है, और कितनी थी 540, और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे। शाबाश बेटा, लीजिए भाई, 2 रिक्वायरमेंट पूरी हो गई आपकी, 2 रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब क्या कह रहा है एग्जामिनर तीसरी रिक्वायरमेंट में? हाँ, ये जरा टेक्निकल है, कह रहा है भाई नया डेप्रिसिएशन निकालो। पॉलिसी ध्यान में रखिएगा, नो डेप्रिसिएशन और फुल ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखें मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं, जरा ये टेक्निकल मामला है। सबसे पहले तो बताइए, अगर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है मुझे सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास 30,000 की मोटर व्हीकल्स थी, उनमें से एक मोटर व्हीकल आपने 14,000 वाली निकाल बेच दी, और एक नई भी खरीदी थी, उसको प्लस करेंगे, वो देखते हैं कितने की थी। नई जो खरीदी थी प्यारे बच्चों, वो थी $18,000 की। वो 14 वाली आपने माइनस कर दी और 18 वाली आपने प्लस कर दी, तो इसका मतलब है आपके पास जो मोटर व्हीकल की फाइनल कॉस्ट है वो 34,000 होगी, क्योंकि देखिए 30 में से 14 निकाले 16, 16 में 18 जमा किए, $34,000। इसमें से लेस कर दीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्रोविजन में भी एक बात का ख्याल रखिएगा, पुराना डेप्रिसिएशन था आपके पास, टॉप पे देखिए, टॉप पे देखिए सवाल में कितना था, ये देखिए $10,800 था। लेकिन बच्चों $5,400 का डेप्शन खत्म भी तो हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बस ये सवाल खत्म हो गया, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, खत्म हो गया ये सवाल। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि 10,800 में से पुराना 5,040 है, सॉरी 5,040 माइनस कर दें, तो बच्चों ये बचेगा इसमें से 5,7, बेटा आप लोग भी करते रहे, देखते रहे, 5,760, ठीक है, ये माइनस कर दें,
माइनस करने के बाद आ जाएगी आपके पास नेट बुक वैल्यू, और जो नेट बुक वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है $28,240। अब आप एक काम करें, देयरफॉर $28,240 का डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। 20% निकालिए कैलकुलेटर, 20% निकालें, देखें क्या आता है। 28240 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, 5648। 5648 लीजिए भाई। अगर मैं आपसे पूछूं क्या खास बात थी, तो आपने सिर्फ एक बात कहनी है कि सर आपने सिर्फ दो काम किए, क्योंकि ये आरबीएम से सॉल्व होना था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व होना था, तो इसमें आपने क्या किया, कॉस्ट लेते हुए व्हीकल बी को माइनस कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्शन लेते हुए जो व्हीकल बी बेचा था उसका डेप्शन माइनस कर दिया, फिर जाके नेट बुक वैल्यू आई उस पर 20% ले लिया। आई होप स्टूडेंट बात समझ में आ गई होगी आपके। लास्ट थिंग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट थिंग क्या है, देखिए जरा। एक आखिरी चीज एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि इनके पास जो अदर टाइप के नॉन करंट एसेट्स हैं, स्टेट द मेथड, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, कौन कौन से मेथड्स आप लगा सकते हैं। इस पे सिर्फ आपको मेथड्स के नाम लिखने हैं। चलिए एक एक करके चलते हैं। तमाम स्टूडेंट बताइए, अगर मुझे बिल्डिंग पे लगाना हो, अच्छा क्योंकि बिल्डिंग देखिए बहुत तेजी से कोई चेंजेस नहीं आती, 50-50 साल उसकी जिंदगी होती है, तो आप कहिए कि सर इस पे तो स्ट्रेट लाइन लगाया, स्ट्रेट लाइन सिंपल मेथड लगाएं, सिंपल इसकी लाइफ से डिवाइड कर दें, सिंपल रेट लगा दें। लेकिन लूज टूल्स जो आपके पास औजार होते हैं वो क्योंकि उसकी वैल्यूएशन जब करते हैं बहुत ज्यादा अगर यूज्ड हो गए तो वो डिप्रिशिएट हो जाते हैं, तो इसमें तो लगाइए रीवैल्यूएशन मेथड, क्योंकि उसके हमें फिजिकली उसको चेक करना होता है कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, मालूम करना। भाई जब शुरू में लिया था टूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, घिस गया, बहुत वैल्यू कम हो गई है उसकी, और शुरू में था वो $12,000 का, लेकिन जब हमने इसकी वैल्यूएशन लगवाई तो पता चला वो तो $6,000 का रह गया, तो 6,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, 12 में से 6 माइनस कर दिए। और ये कंप्यूटर एवरी मॉर्निंग ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसको हमें ज्यादा तेजी से डेप्रिशिएट करना होता है, तो इसके लिए आरबीएम लगाएं, डिमिनिशिंग लगाएं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है बेटा। आई होप बच्चों अब तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो तुम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला सवाल भी कंप्लीट हुआ। आपने सवाल को यूं समझना है कि इस सवाल की पहली था एक्स गैरेज को, उसकी आपने उसने पहली रिक्वायरमेंट प्रॉफिट और लॉस मांगा, दूसरी रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर ने कहा कि उसकी आप जर्नल पास कर दें, क्योंकि हम गेन और लॉस निकाल चुके थे, तो जर्नल पास करना हमारे लिए पीस ऑफ केक हो गया। फिर एग्जामिनर ने कहा कि जो नया व्हीकल खरीदा पुराना डिस्पोज कर दिया है, पुराने वाले को माइनस कीजिए, नए वाले को ऐड कीजिए, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालिए। तो हमने क्या किया, पुराने में से जो बेचा था उसको माइनस कर दिया, जो खरीदा था उसको ऐड कर दिया, जो बेचा था उसका डिप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्शन आ गया। माइनस करके नेट बुक वैल्यू आई, सिंपल 20% लगाया उसने। और आखिर में एग्जामिनर ने कहा कि आपको 3 एसेट एग्जामिनर ने दी थी और कहा कि बताइए इसमें कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड लगेगा, तो आप लोगों ने फौरन बता दिया सिंपल होता है, कोई लाइफ उसकी ज्यादा होती है तो सिंपली स्ट्रेट लाइन से, लूज टूल्स डिपेंड करता है उसकी वैल्यूएशन पे, उसकी कंडीशन पे, तो रिवैल्यूएशन मेथड उसमें लगा दिया। और कंप्यूटर्स क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है बहुत ज्यादा, तो बहुत जल्द लगेगा। आई होप स्टूडेंट आपको मजा आया होगा इस लेक्चर को सुनने में। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।